बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बीएस नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके जो है बहुत से ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूरी नर्सिंग जर्नी में जो है ना वो हमारे सामने आते रहते हैं। तो इसमें जो मैंने फर्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है तो वो है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस, जो कि बेसिकली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बेसिक फाउंडेशन है। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स है जिनमें हम जानेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से पर जो है ना प्रोसेसेस शामिल होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इसको फिर हम नर्सिंग में यूज़ किए कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो वो आज हम इन सब को जो है ना वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस की। तो एक तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आप लोग ये याद रखें कि ये जो है इसका जो नेचर होता है वो डायनामिक और मॉडिफाइबल है, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस है इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं यानी कि असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशन, ये जो हमारे पास 5 प्रोसेसेस से मिलकर एक नर्सिंग प्रोसेस बनता है, ये डायनामिक नेचर का होता है। यानी कि इसको हम डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि हम अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, अगर हम पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में कर रहे हैं, अगर हम जेरियाट्रिक में पढ़ रहे हैं, तो ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसके ये जो स्टेप्स होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन इसका जो नेचर होगा वो चेंज होता रहेगा, वो मॉडिफाई होता रहेगा। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो कि नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। इसका मेन मकसद ये है ताकि एक नर्स जो है वो क्लाइंट्स की नीड्स को असेस कर सके और फिर उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करे ताकि वो उसकी नीड जो है या तो वो पूरी हो जाए या तो उसको जो प्रॉब्लम है वो उससे जो है ना वो दूर हो जाए, मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें, यानी कि जो हमें एएनए यानी कि अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने दी है, तो उनके अकॉर्डिंग ये एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस है, यानी कि फर्स्ट स्टेप्स हैं इसके, स्टेप वाइज सीक्वेंस है इसका। ये क्यों है? क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। ये जितना भी हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं तो तमाम जो 5 के 5 स्टेप्स हैं इसके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं जिसको हम हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई और मैनेज के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये जो डेफिनेशन है ये क्लिनिकली भी एक्सेप्टेबल है, इसको हम जो है ना वो प्रैक्टिस में भी, और इसको साइंटिफिकली जो है ना वो अप्रूवल भी मिल चुका है। अगर तो नर्सिंग प्रोसेस की जो भी ऑर्गेनाइज डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये दो डेफिनेशंस ऐसी हैं जिसके बारे में आप नर्सिंग प्रोसेस बहुत इजीली किसी और को जो है ना वो समझा सकते हो। अगर हम नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस की बात करें तो एक तो ये पर्पस हो गया कि इसमें हमने